नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली सफ में। किया के बैठे हो पहली सफ में, किया के बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी सोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने आज की जो मुरली चलाई ना, वो निर्बंधन होने पर चलाई। बाबा कहते हैं बच्चे, निर्बंधन होना माना अशरीरी हो जाना। जैसे अचानक बाबा कहता है किसी की मृत्यु हो जाती है, बाबा कहते हैं बंधन सब खत्म हो गए। अशरीरी होते माना शरीर से आत्मा निकलते ही बाबा कहते हैं देखो सारे बंधन खत्म। बाबा कहते हैं लेकिन तुमको जीते जी अशरीरी बनना है और आत्मा को इस रथ पे सवार होकर बाबा कहता है बच्चे बाप का मददगार बनो। अर्जुन हो ना तुम बाबा के। तो जो धर्म नीति अभी भगवान हमको सिखाता है कि बच्चे इस धर्म नीति को अपने जीवन में धारण करो। कौन सी धर्म नीति हमको सिखाता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे जिस्मानी योग तो तुमने बहुत किए। आज देखो बाबा ने मुरली में जिस्मानी योग को कितना सुंदर बताया। बाबा कहता है जिस्मानी योग तो बहुत जन्मों से करते आ रहे हो, कोई चाचा, कोई मामा, कोई फूफा, कोई ये तो कोई वो। बाबा कहते हैं देह को याद करना, इसमें तो बाबा कहते हैं महारथी हो। लेकिन बाप क्या सिखाते हैं? रूहानी योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह के अंदर जो रथी है, बाबा कहता है उसको याद करो। तो बाबा कहता है जब अपने को स्टार देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर सामने वाला भी स्टार दिखता है। स्टार माना एक्टर, फिल्मी सितारे कहते हैं ना, स्टार बन गया जी, बहुत बड़ा स्टार बन गया आजकल अक्षय कुमार। बाबा कहता है मैं तुमको स्टार बनाने आया हूँ। लेकिन कौन से पर्दे पे चमकते हो? बाबा कहता है ये, बाबा कहता है 5000 वर्ष का ये बड़ा पर्दा है। इस पर्दे पर बाबा कहता है आप स्टार बनते हो। कब? संगम युग पर। चमकती चीज को हम हीरा भी कहते हैं। तो बाबा कहता है आप ही वो डायमंड हो। आज मुरली में बाबा ने एक्टर्स को भी याद किया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कोई एक्टर होता है ना, तो उसको पता होता है कि अब शूटिंग खत्म होने वाली है, थोड़ा ही समय पड़ा, तो फिर उसकी बुद्धि घर की तरफ जाने लगती है। को एक्ट्रेस की तरफ बुद्धि नहीं जाती बार बार, क्योंकि पता है अब सबको घर ही जाना। तो बाबा ने आज बार बार कहा बच्चे अगर निर्बंधन बनना है तो बाबा कहता है उसके लिए नष्टो मुहा बनना पड़ेगा। ये कड़वी शराब बाबा कहता है पीनी पड़ेगी। छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहते, चाहे शरीर बीमार हो, रोगी हो, छोड़ना तो शरीर भी कोई नहीं चाहता। हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नष्ट मुहा बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता है तुम भी बेहद के एक्टर हो, अब तुमको पता है नाटक खत्म, रोल खत्म, अब सबको घर जाना। बाबा कहता है बस अब देखो थोड़े ही समय में, बाबा कहता है बच्चे अभी सब निर्बंधन हो जाएंगे क्योंकि सबको घर जाना है। इसलिए बाबा कहता है अभी जिस्मानी योग नहीं लगाओ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबको बाबा कहता है आत्मा दे। तो निर्बंधन बनोगे तब बाबा कहता है बच्चे सतयुग, सूर्यवंशी और त्रेता, बाबा कहता है चंद्रवंशी, ये राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा कहता है फिल्म फिर से बन रही है और बाबा कहता है तुमको आने वाले फिल्म की मैं स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ कि तुमको डिवाइन रोल का भी रोल प्ले करना पड़ेगा। तुम ही हो, बाबा कहता है। हाँ? तो आज की जो मुरली बाबा सुनाते हैं देखो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी।
बाबा कहता है ना बच्चे, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया। तो इसके अंदर भी बाबा हमको दो डिविजन्स बताते हैं, एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रवंशी। आपने आज का वरदान अगर ध्यान से सुना हो ना, तो बाबा ने आज की मुरली में यही बताया। बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा होता है ना, तो जब संपन्न हो जाता है, जैसे अमावस का चंद्रमा, और धीरे 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 बढ़ता 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 पूर्णिमा का चांद बन जाता है। तो बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं, संपूर्णता। अब चांद में क्या है, हाँ देखो, चांद में जो चांदनी है ना, वो उसकी अपनी नहीं है, ये सूर्य से ली हुई है। सूर्य में क्या है, ऊर्जा है, तपश है, पावर है। लेकिन चांद में क्या है, शीतलता है, चांदनी, सुख है। तो हमारी जो ज्योति है ना, वो चांद को माँ और सूर्य को पिता की संज्ञा दे। तो बाबा भी क्या कहता है, सन शोस फादर। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप चांद पूरे खिल जाते हो, सर्व प्राप्तियां, सर्व गुणों से संपन्न, बाबा कहता है जब आत्मा हो जाती है ना, तो ये सूरज की तरह बिल्कुल राउंड हो जाती है। देखते हो ना, पूर्णिमा का चांद कैसा बना होता है, जैसे सूरज होता है। सूरज कभी देखा आपने आधा पौना निकलता हुआ? सूरज हमेशा कंप्लीट है। जैसे तुम पूर्ण परमात्मा, हमने भगवान को कहा कि तुम कौन हो, तुम पूर्ण हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मुझसे शक्तियां लो, गुण लो, ज्ञान लो, और बाबा कहता है फिर आत्मा का विकास करो। आत्मा का विकास, सबका साथ, सबका विकास। बाबा कहते हैं दुनिया में तो विकास तुमने किसको माना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना, नए नए, बाबा कहते हैं साइंस की टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करते चले जाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अभी सबका साथ, सबका विकास माना भगवान आया है। भगवान को हर एक आत्मा का भी साथ सहयोग चाहिए, ताकि हर एक आत्मा का विकास हो सके। इसलिए बाबा अभी क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप समान बनना है, तो चारों ही सब्जेक्ट में बाबा कहता है आपको पास विद ऑनर बनना पड़ेगा, चारों ही सब्जेक्ट्स। देखो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात समझाई। बाबा कहते हैं दुनिया में ये जो भक्त है, ये बाबा कहता है खुद को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन बाबा कहता है अज्ञानी है। कौन सा अज्ञान है? हाँ, बाबा कहते हैं एक तरफ तो क्या कहते हैं मुझे, कि तुम माता पिता हम बालक थे। बाबा कहता है इतनी दुनिया में ये जो बच्चे हैं, आत्माएं हैं, बाबा कहता है इतने ढेर बच्चे किसी साकारी के तो नहीं हो सकते। 800 करोड़ आत्माएं किसी एक आदमी के तो नहीं हो सकते ना। एक आदमी तो अपने 2-4 बच्चों को संभालने में दुखी हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम मुझे याद करते हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, ओ गॉड फादर, ईश्वर, अल्लाह, सतगुरु, वाह गुरु। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम याद करते हो निराकार को। बाबा कहते हैं ये सारी जो सृष्टि की आत्माएं हैं, ये खुद को सन्यासी बोले, संत कहें, चोर कहें, उचक्के कहें, बाबा कहते हैं ये सब आत्माएं कहाँ से आई हैं? जिनको गुरु मानकर बैठे हो, जिनके पैर पकड़ के बाबा कहता है मस्तक झुकाते हो, क्या ये माँ के पेट से ही गुरु बनकर जन्म लिया था इन्होंने? कहीं से बाबा कहता है इन्होंने भी कोई दीक्षा ली है, कोई गुरु धारण किया है, और उस गुरु ने भी बाबा कहता है कोई गुरु धारण किया हुआ है। द्वापर से बाबा कहता है बच्चे, गुरु चेले की रस्में शुरू हुई हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तुम सब आत्माओं का पिता कौन? एक शिव निराकार। बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो, आज की मुरली में था ना, सर्व संबंध जो बाप से जोड़ेंगे, बाबा कहता है वो हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सर्व संबंध,
हमने उसको कहा कि तू मात पिता, तू ही बंधु सखा। कहा ना उसको। बाबा कहता है संगम पर मैं प्रैक्टिकल आपके सामने हूँ, साजन भी बनता हूँ, पिता भी बनता हूँ, भाई भी बनता हूँ, बहन भी बनते हूँ, फ्रेंड भी बनता हूँ। बाबा कहता है सर्व सुख सब संबंध, बाबा कहता है जब तक मुझसे नहीं रखोगे। देखो प्राप्ति होती है संबंधों से, किसी से रिश्ता होता है तो कोई सुख भी मिलता है, रिश्ता ही नहीं है तो प्राप्ति क्यों होगी? अपनी जायदाद बच्चों को ही दोगे ना, या किसी अनाथ आश्रम में दे जाओगे? संबंध जिनसे होता है प्राप्ति वही होती है। तो हम यहाँ रोज मुरली सुनते जा रहे हैं, हम रोज सुनते हैं कि मुझे आत्मा का पिता वो परमात्मा है, शिव निराकार परम धाम से आए हैं, पर काया में प्रवेश करके हमको ज्ञान सुना रहे। दो तरीके से याद है उसकी, एक तो ऑफिशियल कि सुन लिया भगवान आया हुआ, और दूसरा संबंध है उससे, संबंध से प्राप्ति होगी, इंफॉर्मेशन से कोई प्राप्ति नहीं होने वाली, कोई प्राप्ति नहीं है इंफॉर्मेशन से। अगर सोचते हो कि भगवान आया है और सुबह 4 बजे जागकर मुझे याद करना है, इच्छा ही नहीं होगी उठने की, क्योंकि संबंध ही नहीं है कोई, तो क्यों उठे? क्यों उठे फिर? संबंध जो होता है ना, वहां प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वहां बाबा कहता है याद अपने आप आ जाती है। तुम पहले पाए पे बाबा कहता है पैर रखो, पहले संबंध बनाओ, संबंध बनाओगे बाबा कहता है फिर तुमको प्राप्ति होगी, प्यार की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। फिर बाबा कहता है मैं क्यों नहीं याद आऊंगा तुम? अभी तो बाबा कहता है जिस्मानी योग करते हो ना, तो कभी पति को याद किया, कभी औलाद को याद किया, कभी रिश्तेदारों को याद किया, अल्पकाल की प्राप्तियां इनसे भी बस। पता नहीं देने के लिए आए हैं कि लेने के लिए आए हैं, ये भी नहीं पता। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं, चाहते तो है कि सुख मिले, लेकिन देना पड़ता है। कहते हैं मुझे इससे कोई सुख मिला नहीं है, नाम का ही ये रिश्ता है बस मेरा। करते हैं ना अनुभव। हाँ, तो यहाँ बैठे हैं संगम पर, ऐसा ना हो कि कड़छी जो है वो खीर के पतीले में घूमती ही रह जाए और स्वाद कोई चखे ही ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर संबंध मुझसे अनुभव करो। देखा है ना, बाल लीलाएं हमने श्री कृष्ण की खूब देखी। द्रौपदी ने उसको भाई बना लिया, ऐसे नहीं लाज बचाई उसने द्रौपदी की। बाबा कहता है बच्चे पहला हिम्मत का कदम तुझे रखना है। थोड़ा सा कहते हैं कुछ हाथ पे लगा, कोई घाव हुआ, तुरंत रेशम की साड़ी फाड़ दी द्रौपदी। दुनिया के संबंध निभाने के लिए तो क्या नहीं कर रहे हम, क्या नहीं कर रहे। रोज फोन करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, तबीयत पूछते हैं, समय समय पर जाते आते हैं, लेन देन करते हैं, गिफ्ट देते हैं, कोई बीमार होता है तो जाके थोड़ी सेवा भी कराते हैं। रिश्ते तो हम सब निभा रहे हैं, ऐसे थोड़ी मिल रहा है इनसे। जिस दिन देना बंद करोगे देखो रिश्तों की सच्चाई। फिर मत पूछो इन्हें, मत पूछ के बनाओ दाल फुलके इनके लिए, फिर देखो। कर रहे हैं ना, जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, अपनी तबीयत ना भी ठीक हो लेकिन इनके लिए तो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि संबंध है, संबंध में प्यार है, प्यार है। बाबा कहता है बच्चे वहां याद, यही फॉर्मूला बाबा कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते? देखो भगवान है, भगवान के तो कोई घाव दे नहीं सकता कि हम सोचे इसकी उंगली कटे तो मैं साड़ी फाड़ू, वो बात नहीं। बाबा एक मुरली में कहता है बच्चे बाप भीख मांगता है बच्चों से, भिक्षाम देही। बच्चे पवित्र बनो,
अंतिम जन्म बस। किसके लिए भीख मांग रहा? अपना पेट भरने के लिए। दुनिया में तो जो भीख मांगते हैं ना, अपना पेट भरते हैं, गृहस्थी पालते हैं। भगवान हमसे ही भीख मांग रहा है, हम भिखारियों से, जो जन्म जन्म उसके मंदिरों में जाकर उससे भीख मांगते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक जन्म बाप के मददगार बनो, भारत की सच्ची सच्ची सेवा करो, तन से, मन से, धन से। इसके लिए बाबा कहता है बच्चे निर्बंधन बनना जरूरी है। क्योंकि जब तक, कल की थी ना मुरली, जब तक बाबा कहता है मन के ऊपर व्यर्थ का, और बाबा ने बोला व्यर्थ की बातों का और व्यर्थ का, बाबा कहता है बोझ जब तक होगा, वेस्ट एंड वेट, तब तक बाबा कहता है आप मेरे तो किसी काम के नहीं हो। दुनिया का कितना बोझ उठा के चलते हैं अपने ऊपर, रात सोते हैं, कल का बोझ उठा के सोते हैं, कल क्या क्या करेंगे, है ना बोझ मन पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बोझ तो उतार दो, और वाकई बहुत आसान भी है। एक बार स्मृति आए, बोझ उतर जाता। बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे देकर अशरीरी बनो। बाबा कहते हैं बार बार ड्रिल करो, अशरीरी आत्मा हो, अशरीरी आत्मा। सोचते कितना कुछ है, और सामने जब कोई सीन आता है ना, कहते हैं अरे लो, हम 4 घंटे से मगज खपा रहे थे कि ऐसे कहेंगे, वैसे बोलेंगे, ये करेंगे, और सामने वाला तो आया ही नहीं, या फिल्म चेंज ही हो गई कोई, तो जितने डायलॉग्स तैयार किए थे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखते हो ना कभी कभी ऐसी हम कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं आने वाले दिन के लिए कि ये करेंगे, वो करेंगे, और एक न्यूज खबर मिलती है, सब सोचा जो भी हमने 4-5 घंटे का समय लगाया होगा ना, सब वेस्ट चला जाता। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया वाले खुद को ज्ञानी मानते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं पूछो इनसे कि भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो क्या कहते हैं गॉड फादर है। एक तरफ बाबा कहते हैं कि फादर है, दूसरी तरफ बाबा कहता है ना बाप का नाम पता, बाप कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है। बाबा कहता है ये कुछ नहीं जानते। तो कौन है? अनाड़ी। इसको बाबा कहता है बच्चे तुम पतित हो, बाप को ही नहीं पहचानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर नहीं पहचानते तभी तो मैं आता हूँ, नहीं तो मेरे आने की क्या दरकार। सच्ची गीता यहीं से ही शुरू हो जाती है कि भगवान आता है और आत्माओं को अपना विराट रूप दिखाता है कि देखो मुझे पहचान लो कि मैं कौन। दिखाया ना अर्जुन को, जब विराट रूप दिखाया कृष्ण ने, तो क्या दिखाया? विष्णु बनकर अपना महाविराट रूप दिखा दिया कि देख ये सारी सृष्टि मेरे ही मुख से निकलती है और वापस मुझ में ही समा जाती है। तो क्या अर्थ है इसका? सृष्टि की सबसे नंबर 1 आत्मा है विष्णु, जो अभी ब्रह्मा बनी। विष्णु कौन बनता है? साकारी इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य आत्मा, और उसी बीज के आधार पर तो सारे युग आगे बढ़ते हैं। तो यही दिखाया गया कि जो सृष्टि की शुरुआत हुई है वो विष्णु से हुई है सतयुग में। लेकिन आज मुरली में बाबा ने एक और गहरा रहस्य खोला। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आकर क्या करता है? सृजन करता है। दुनिया कहती है भगवान सृष्टि रचता है। कब रचता है? क्या कलयुग में या सतयुग में? कब रचूंगा? बाबा कहता है सतयुग में तो सृष्टि रची गई, देवी देवता बन गए, वहां बाबा कहता है मेरा काम ही नहीं है। कलयुग में बाबा कहता है मैं आता नहीं। बाबा कहता है इसका मतलब कुछ आदि है। जहां बाबा कहता है ये सृष्टि तैयार होती है वो है कलयुग का अंत और सतयुग का
आदि। इसके बीच में बाबा कहता है मैं प्रवेश करता हूं, जिसको संगम युग कहते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि पांचवा युग संगम भी आता है, सिवाय तुम बच्चों के। और बाबा कहते हैं सबको भरोसा भी नहीं आएगा, सब नहीं मानेंगे कि पांचवा भी युग आता है, कहेंगे हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, हम नहीं मानते। बाबा कहता है ये वो हैं जो भगवान से भी बड़ा किसको बना दिया, शास्त्रों को बना दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अगर शास्त्रों के पढ़कर तुमको मुक्ति मिलती, जीवन मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाते, तो बाबा कहता है फिर तुम मुझे क्यों पुकारते। शास्त्र खरीदो, बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे, दुनिया दान कर रही है, जो नहीं खरीद पाते ना उनको फ्री दे जाते हैं बेचारे। पढ़ते पढ़ते बाबा कहता है संसार अपनी जो भी जीवन यात्रा है उसको पूरा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। शास्त्र पढ़ के ही कोई गया दुनिया से। आज हम सोच रहे थे, एक बहुत मन में ऐसा विचार आया कि देखो श्राद्ध चल रहे हैं ना अभी, तो हम लोग क्या करते हैं, जब श्राद्ध किसी को खिलाते हैं तो हम ब्राह्मण को दे आते हैं, ब्राह्मण के मुख में डाल के आते हैं। अब ये कभी सोचा ही नहीं हमने कि जिस ब्राह्मण को हम खिला रहे हैं ना, ये भी तो श्राद्ध करते हैं, इनके भी तो घर से कोई जाता है, कोई शरीर छोड़ता है। तब मजे की बात है, तब ये श्राद्ध उसका जब करते हैं ना, तो खुद नहीं खा रहे, किसी और को दे के आ रहे हैं आगे। हम इनको खिला दिया, हमने सोचा ये खाएगा तो मेरे घर से जिसने शरीर छोड़ा है ना, इसको मिल जाएगा। मेरी भावना ऐसी है, लेकिन उसकी भावना अपने पर भी नहीं है। उसकी भावना ये तो कह रही है कि जो आया मुझे श्राद्ध खिलाने के लिए, मैं खाऊंगा तो इसके घर से जिसने शरीर छोड़ा है ना उसको मिल जाएगा। लेकिन मेरे घर से अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो सिर्फ मेरे खाने से बात नहीं बनेगी, मुझे किसी और को खिलाना पड़ेगा। क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे बीज मैं हूं। भोग किसको लगना चाहिए, बाबा कहता है भोग लगना चाहिए मुझे, जो ब्रह्मा का भी रचयिता है। भगवान ब्राह्मण नहीं है, हमेशा याद रखना। भगवान कहता है मेरा एक ही बच्चा है, वो है ब्रह्मा। और ब्रह्मा से बाबा कहता है तुम सब ब्राह्मण बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो, तीनों लोगों को जानते हो। तुम ही, बाबा कहता है कलयुग से सतयुग की तैयारी करते हो, तुम ही देवी देवता बन जाते हो। सच्चे ब्राह्मण बाबा कहता है तुम हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्चा ब्राह्मण वो जो जीते जी मर गया। आज की मुरली यही थी। बाबा कहता है मरजीवा बने हो तब निर्बंधन बनोगे। ऐसे बाबा कहता है बच्चे आप निर्बंधन नहीं बन सकते। और जब तक बाबा कहता है आप निर्बंधन नहीं बनते ना, तब तक बाबा कहता है मेरे साथ प्रेम की डोर तुम्हारी जुड़ नहीं सकेगी। जब तक बेटी बाप का घर नहीं छोड़ेगी तब तक ससुराल में जा नहीं सकती। इसलिए बाबा ने बोला बच्चे जिस्मानी योग ये फेल होगा अंत में। एक भी संबंध बाबा कहता है अगर तुमने मुझसे नहीं निभाया ना संगम पर, अंत समय बाबा कहता है वो तुमको खींच लेगा अपनी तरफ। देख लो, संबंध तो खींचते हैं अपनी तरफ। आज दुनिया में जो नहीं बैठे ना वो ज्यादा याद आते हैं। जैसे जो दांत नहीं होगा ना, जीभ बार बार वहीं जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, दुनिया के तो सब संबंध है विनाशी, टेम्परेरी, दुख देने वाले। जब हम कहते हैं ना दुख देने वाले, तो कई बार मन में आता है नहीं, गलत कह रहे हैं। सुख मिल रहा है मुझे, तो पति से सुख मिल रहा है, ऐसा पति थोड़ी रोज मिलता है, ऐसी औलाद थोड़ी रोज मिलती है। मुझे तो सुख मिल रहा है, ये ज्ञान इसका मतलब मेरे लिए।
बाबा कहता है बच्चे ये आंख खोल। इससे बाबा कहता है सुन जो मैं कह रहा हूँ। बाबा कहता है आज तो तेरा प्यारा है, तुझे बहुत प्यार सम्मान देते हैं, सहयोग देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन कोई प्यारा दुनिया से रुखसत लेता है ना, सबसे ज्यादा दर्द बाबा कहता है यही देता है। इसलिए वो कहता है निर्बंधन बन जाओ। सारे दर्दों से बाबा कहता है मैं तुमको निजात देने आया हूं। क्या चाहिए? बाबा कहता है छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए? बाबा कहते हैं नहीं चाहिए तो फिर आराम करो, फिर क्यों मुझे बुलाया? हर डॉक्टर का अपना एक इलाज करने का तरीका होता है ना। बाबा तो कई बार मुरली में कहता है तुम्हें पता था तुमने कालों के काल महाकाल को याद किया, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको लेकर जाऊंगा, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, किसी भी तन में बैठे हो। बाबा कहता है बच्चे सबको जाना है, करो तैयारी। बाबा कहता है लेकिन माया तुमको बंधन में बांधती है। कितने बंधन है माया के पास? कहते हैं हमारे पास काम बहुत है, बच्चे छोटे हैं अभी, घर की जिम्मेवारी उठाएं कि 1 घंटा ये सुने। बाबा कहता है बच्चे धीरे धीरे ये जो अभी हम मुरली सुनते हैं ना, एक एक बूंद समझो, एक मुरली माना एक बूंद, एक एक बूंद जब रोज आत्मा पीती जाएगी ना, तो बाबा कहता है बच्चे पाप कर्मों का जो विष है, विकारों का जो विष है, वासनाओं का जो विष है, बाबा कहता है बच्चे ये सांप मर जाएंगे। ये भीतर रेंगते हैं अंदर ही अंदर, और ज्ञान की जब वो बीन बजती है ना, तब बाबा कहता है ये प्रकट होते हैं तेरे सामने। ऐसे तुम्हें पता ही नहीं कि इस टोकरे में कितने सांप पड़े हैं। बाबा कहता है इसलिए मैं ज्ञान की बीन बजाता हूँ। जब ये सांप तुम्हारे सामने आते हैं ना, कर्म भोग के, हम कर्म की फांसी बनकर, संस्कारों का टकराव बनकर, पेपर परिस्थितियां बनकर, बाबा कहता है यही सांप है जो तुझे डसते हैं घड़ी घड़ी। इसलिए बाबा समझाते बच्चे जो युक्ति दे रहा हूं ना, ये बाबा हमको फॉर्मूले देता है। अशरीरी बनो। कैसे बने? बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर ड्रिल सिखाई। बाबा कहता है हाथों से काम करते हो ना, कर रहे हो कोई काम, सोचो आलू ही छीलने बैठ गए, एक आलू छिला, मन में संकल्प आ गया कि बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझो, तो आलू छिलते 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 एक बार पॉज कर दो, रुक जाओ। रुक कर क्या करो? अब अपने अंदर चेक करो कि इस आलू को छीलने में मेरी मन की स्थिति कैसी है। मन भाग तो नहीं रहा, हाय जल्दी बना लूं। आलू तो बन ही जाएंगे, 5 मिनट देर से ही सही। लेकिन ये कर्म, ये बंधन बन के मुझे खींच तो नहीं रहा। इस आलू की इतनी औकात तो नहीं बन गई कि ये मुझे भी गुलाम बनाकर बैठा हो। सब्जी तो हम बनाएंगे ही, सब्जी की बात नहीं, कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, बाबा कहता है बस 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मत सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, इसको क्या हो गया, भूत बन के बैठ गया। नहीं, 1 सेकंड से भी कम, मामूली सी बात है। सिर्फ क्या होगा, यहाँ से आत्मा उससे कनेक्ट होगी, पावर लेके इंस्टेंट वापस आ जाएगी। उसको स्मृति मिल जाएगी कि कर्म है और मैं निमित्त हूँ। जैसे एक स्विच ऑन करते हो ना, कमरे में आते हो, पंखा चला देते हो, लाइट ऑन कर देते हो, बस इतनी ही देर लगेगी। करना बार बार भूल जाएगा, 1 दिन करना, 2 दिन करना, इसको रोज कर। क्योंकि अंत समय बाबा कहता है बच्चे अशरीरी तो तुझे बनना ही पड़ेगा। तो रोज प्रैक्टिस करो इसकी, रोज प्रैक्टिस करो। खाते खाते एक निवाला एक बार मुंह में रुक जाओ, पता नहीं अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहीं तो नहीं छूट जाएगा। तो हमें क्या आएगा, बार बार वो पावर हमारे अंदर लोड होती जाएगी।
बार बार घर की याद आएगी, लेकिन हमारा संस्कार इतना कड़ा है कि पूरा थाल चाटने के बाद भी हमें याद नहीं आती, नहीं आती। इसलिए तो बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनो, धीरे धीरे बाबा कहता है आपका संस्कार बन जाएगा। तो आज की जो मुरली है वो शुरू करते हैं अभी। देखो, दो कैटेगरी बाबा कहता है, जब आप सूर्यवंशी बनते हो और उसके बाद बाबा कहता है जब चंद्रवंशी बनते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आज उसको समझते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों ही स्टेज और स्पीड में अंतर है। बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी है और जो चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी में कौन है, राधे कृष्ण, और चंद्रवंशी में कौन है, राम सीता, त्रेता युग और पहले सतयुग। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य बीज रूप में रहते हैं। हाँ, सूर्यवंशी की क्या निशानी है, जैसे सूरज होता है ना, कितना ब्राइट है। हाँ, बाबा कहता है जो सूर्यवंशी आत्मा की निशानी क्या है, कि हमेशा कैसे है, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा कहते हैं वो हमेशा बीज रूप में रहती है, अर्थात फरिश्ते स्वरूप में ज्यादा रहते हैं। और चंद्रवंशी, चंद्रवंशी बीज रूप स्टेज में कम, फरिश्ते स्वरूप में माया के विघ्नों को विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कृष्ण के हाथ में तो बांसुरी दिखाई है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो आत्मा है जो ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवाओं से, बाबा कहता है जैसे ये पूर्णिमा का चांद बनी हुई है, संपूर्ण है ज्ञान। तो बाबा कहता है ये तो सुख चैन की बांसुरी बजाती है। लेकिन जो दूसरी आत्मा है, बाबा कहता है जो चंद्रवंशी है ना, बाबा कहता है ये कैसी है, बीज रूप में नहीं है। बाबा कहता है ये हर समय राम की तरह कंधे पे धनुष बाण उठा के खड़ी रहती है। बार बार माया आती है, बाबा कहते हैं ये बार बार युद्ध करते रहते। ये चंद्रवंशी की निशानी है। तो कभी व्यर्थ संकल्प, कभी समस्या रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत ज्यादा करते हैं। बाप के हर गुण के अनुभव करने में 50-50 अवस्था रहती है। चंद्रवंशी के लिए बाबा कहता है कि बाप का हर गुण अपने अंदर अनुभव कर सके, बाबा कहता है वो अवस्था इनकी कैसी है, 50-50। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी का उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे, कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करे। तो देखो हमने आज देखा ना कि जो चंद्रमा होता है, चांद निकलता है, वो घटता है, बढ़ता है। तो बाबा ने क्या बताया, घटना बढ़ना क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे इसका मतलब है उमंग उत्साह का कम होते जाना। ये हमारी पढ़ाई है ना अभी संगम पर। बाबा कहता है बच्चे आपकी रूहानी पढ़ाई है। तो श्वास क्या है तुम्हारा, बाबा कहता है आपका श्वास है उमंग और उत्साह। बाबा कहता है जब यही खत्म हो जाता है तो ना तो अमृत वेला करते हो, ना मुरली सुनते हैं, ना बाबा कहता है साकाश देते हो। तो धीरे धीरे बाबा कहता है फिर आत्मा की जो कलाएं हैं वो कम होती जाती है। तो सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लवलीन रहते हैं। सूर्यवंशी आत्मा बाबा कहता है कैसी है, सर्व संबंध बाप से अनुभव करने में मगन रहते हैं। हर समय बाबा कहता है बुद्धि का योग एक बाप से लगा है, सर्व संबंध बाप से, सर्व प्राप्तियां बाप से, सर्व सुख बाप से। दुनिया से कुछ नहीं लेते, ये दुनिया वालों को तो देते जाते हैं। तो बाबा कहते सदा फिर चढ़ती कला का अनुभव करते, जैसे सूर्य द्वारा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में ये नहीं आता। जैसे सूरज निकलता है ना, तो बाबा कहते हैं सूरज कभी घटता बढ़ता नहीं है कि कभी चमक कम हो गई, कभी चमक बढ़ गई। बाबा कहता है जो सूर्यवंशी आत्मा होती है ना, ये हमेशा चढ़ती कला में। तो सूरज जब उदय होता है ना, तो चढ़ना शुरू करता है धीरे 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 धीरे।
और फिर शाम को आके अस्त हो जाता। तो बाबा कहता है बच्चे ये किसकी निशानी है? सूर्यवंशी आत्माओं की। अभी संगम पर बाबा कहता है ये तुम्हारी चढ़ती कला है। अब बाबा कहता है तुम्हें सिर्फ चढ़ते जाना है, रुकना नहीं बीच में। सूरज रुकता नहीं, देखते हो ना, सूरज धरती का पूरा एक राउंड लगाता है, रुकता नहीं है। तो बाबा भी कहता है बच्चे संगम पर तुम आत्माओं की ये चढ़ती कला है। तो चढ़ना माना गुणों को बाबा कहता है अपने अंदर धारण करते जाना। दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है सुख शांति का साकाश सहयोग। बाबा कहता है इन शक्तियों को देते चले जाना। ये है बाबा कहता है आपकी चढ़ती कला। तो सूर्यवंशी के सामने माया बादल की तरह आती है और उड़ जाती है। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। चांद तो बाबा कहता है ढक जाता है बादलों, लेकिन सूरज है ना, बाबा कहता है सूरज क्या करता है? बाबा कहता है इसका प्रकाश कभी कम नहीं हो सकता। तो सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस अनुभव करते हैं। हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे उठाने वाले होते हैं। अर्थात कर्म पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा समान होंगे। मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। बाबा कहता है जो आत्मा सूर्यवंशी होती है ना, वो बाबा कहता है उसकी पुरुषार्थ की गति वो रुकेगी नहीं, वो नहीं रुकेगी। बाबा कहता है क्योंकि वो चढ़ती कला में है, जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मा बाप के समान होंगे और सदा बाबा कहता है बाप के आगे समर्पण होंगे। सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल रूप रहेंगे। देखो सूरज है ना, रोज निकलता। कौन है? बाबा कहता है बच्चे ये वास्तव में निशानी किसकी दिखाई है? भगवान की दिखाई। भगवान को हमने क्या कहा है? ज्ञान सूर्य का। तो बाबा कहता है सूर्य क्या करता है? पूरे संसार को बाबा कहता है ये रोशनी भी देता है, ऊर्जा भी देता है। जो प्रकृति हरी भरी होती है और हम अनाज के रूप में उसको कंज्यूम करते हैं, बाबा कहता है ये सूरज ना हो तो हमारे शरीरों का जो टेम्परेचर है ना, अगर सूरज ना निकले, सूरज ठंडा पड़ जाए तो हमारे शरीर ठंडे पड़ जाए। कोई मरता है ना तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो बाबा कहते तो जिम्मेवारी निभाते हुए कैसे रहेंगे? सदा डबल लाइफ। तो जिम्मेवारी हमारी घर में भी है और जब भगवान के बन गए तो भगवान के प्रति भी हमारा एक समर्पण है, एक जिम्मेवारी है। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा डबल रोल करेगी, लेकिन बाबा कहता है कभी भी थकेगी नहीं। डबल लाइट। एक कमरे में 2 लाइट जला दो तो रोशनी बढ़ जाती है ना। बाबा कहता है मैं तुम्हें पावर दे रहा हूं, नाप तोल के भी नहीं दे रहा। बाबा कहता है जितनी चाहिए लेते जाओ। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसी आत्मा फिर डबल लाइट रहती है। अपने वृत्ति वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित रहने का अनुभव कराएंगे। कमरे में बल्ब ऑन करते हैं तो रोशनी क्या करती है? अभी हम जहां जहां कमरों में बैठे हुए हैं लाइट तो जली रही है। अब ये लाइट क्या करती है? ये कमरे में कौन सा सामान कहाँ पड़ा है वो हमको देखने में, चलने में, बैठने में, हर चीज में ये लाइट हमको सुख दे रही है। सोचो अभी लाइट चली जाए तो अंधेरे कमरे में ना तुम्हें चप्पल मिले ना मोबाइल दिखे, कितनी परेशानी होगी। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा। और लाइट लगती कहाँ है? कहाँ लगाते हैं लाइट? दीवार की हाइट पे लगाते हैं। आप बल्ब को कभी भी जमीन से टच करके नहीं लगाओगे।
जितना ऊंचा होगा पॉइंट लाइट का, उतनी सारे कमरे में रोशनी फैलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्थिति किसकी हो? आप आत्माओं की हो। बाबा कहते हैं जब ज्ञान का प्रकाश आपको मिला, गुण शक्तियों का बाबा कहता है प्रकाश पावर आपको मिली, तो बाबा कहता है फिर ये क्या करे? सोचो एक बल्ब तो जल गया, कमरे में रोशनी ही नहीं आ रही। कई बार होता है ना, बल्ब ऊपर से काफी गंदे हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेके बल्ब को ऊपर से साफ कर देते हैं, तो उसकी चमक वापस लौट आती है। कहते देखो रोशनी तो कितनी दे रहा था ये, लेकिन मिट्टी थी ना इसके ऊपर, तो मिट्टी ने इसकी सारी रोशनी को अंदर ही रख लिया, बाहर भेजा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना देह का भान चढ़ेगा, बाबा कहता है आपकी रोशनी किसी के काम नहीं आए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो। हाँ, तो बाबा ने समझाया अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों के द्वारा अनेक आत्माओं को क्या कराना? बाबा कहते हैं स्वयं का दर्शन कराना, कि तुम कौन हो, तुम खुद को पहचान। हाँ, तो बाबा कहते प्राप्त हुए खजानों को स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं, सर्व प्रति महादानी वरदानी होंगे। सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में समान बोल और कर्म में निर्वाण और निर्वाण दो निशानियां अनुभव हो। जो सूर्यवंशी आत्मा है, बाबा कहते हैं बच्चे वाणी में भी आएगी, और अगर मनसा सेवा भी करती है तो निशानी क्या होगी? बाबा कहता है फिर स्वार्थ नहीं, सर्व के प्रति बाबा कहता है महादान, और बाबा कहता है फिर निर्माण स्थिति। बल्ब कभी अकड़ता नहीं है कि मैं ही रोशनी करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, उसका काम ही है, तभी तो खरीद के लेके आए हैं घर। हाँ, इसलिए बाबा कहता है ऐसी आत्मा की निशानी क्या होगी? स्वार्थ नहीं देखेगी। बाबा कहता है वो सबके हित में सोचेगी, और बाबा कहता है दूसरी बात निर्वाण होगी। तो वो चंद्रवंशी क्या करेंगे? चंद्रवंशी पर आ जाओ, त्रेता वाली आत्मा। चंद्रवंशी कभी सो के मणके के समान चमकेगा, और कभी अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सिमरन करेगा। चांद की कलाएं देख लो, कहते ना चांद घटता बढ़ता है, क्या घटता बढ़ता है बाबा समझा रहा है। बाबा कहता है कभी तो खूब चमकेगा, और कभी 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 बाप के सामने बैठेगा और अपनी ही कमजोरियों का स्मरण करने लगेगा कि मेरा तो पुरुषार्थ ऐसे ही है, मुझसे तो होता ही नहीं है, आलस आती है, समझ में नहीं आता है, अहंकार आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है। तो ये क्या है? चांद की घटती कला। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये चंद्रवंशी की निशानी है। कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ, कभी महान तो कभी साधारण, लंगड़ाते हुए खुद को अनुभव करेंगे। बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो चंद्रवंशी है ना, ये लंगड़ाती हुई है, चल तो रही है ज्ञान में, लेकिन सहारा ढूंढती है। कभी कभी अपनी कमजोरियां देखकर रोने बैठ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा पावरफुल स्टेज है, उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। ध्यान से सुन लेना, बाबा ने कहा सेवा की जो सबसे पावरफुल स्टेज होती है वो कौन सी होती है? बीज रूप स्थिति। हम बीज रूप स्थिति माना जब सूर्य होता है ना तो चढ़ता है, और बाबा कहते हैं फिर एक ही सूरज होता है जो सारे संसार को रोशनी दे देता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी अगर सेवा विश्व की करनी है ना, तो बीज रूप बन के करो, बीज रूप बन के करना। तो बाबा कहते हैं फिर उसके बाद कोई भी स्वरूप धारण करते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूं, बाबा कहता है ये बात की स्टेजेस हैं, लेकिन नंबर 1 स्टेज क्या है? बीज रूप। तो जैसे बीज द्वारा सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे बीज रूप स्टेज विश्व को लाइट का पानी देता है।
जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर फिर लाइट नहीं देगा। वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति सर्वेंट को सदा सेवा मास्टर याद रहता है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब भी दूसरी आत्माओं को दो ना तो कैसे देना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को बीज रूप आत्मा दे, सूर्य के समान दे। तो बाबा कहता है ये सेवा की नंबर 1 स्टेज होगी। तो बाबा कहता है मैं खुद को क्या कहता हूँ, हाँ, ओबीडियंट सर्वेंट। और बच्चों को क्या कहता हूँ, आप कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो। तो बाबा कहता है फिर क्या याद आता है, सेवा याद आती है ना। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का रस क्या है, एक बाप। सदैव अमृत वेले स्मृति रखो कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की मुरली का जो मेन पॉइंट था वो यही है। निर्बंधन बनना है ना, बाबा कहता है तुमको मुक्ति तो चाहिए तुमको कि अब जाना है दुनिया से। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे देह को भी भूलना पड़ता है और देह के ममत्व को भी बाबा कहता है जो देहधारियों से आपने रखा। उसके लिए क्या करना, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो। अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो। याद रखना, रट्टा नहीं मारना कि तू मात भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, सखा भी है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। बाबा कहता है अनुभव करो। अनुभव की अथॉरिटी बाबा कहता है आपके पास हो, तब बाबा कहता है आप दूसरों को दे सकते हो, तब दूसरों को दे सकते। आपने देखा है एक चीज, जिस दिन हमारा मूड अच्छा होता है, जिस दिन हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो हमारा दूसरों से हंस के बोलने का मन करता है। और मेरा किसी संबंध में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, किसी से कोई कहा सुनी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब किसी से बात करेंगे, दे सकेंगे किसी को हंसी, किसी को खुशी? नहीं, क्योंकि आज अपना ही दिल टूटा हुआ है, हम खुद ही उदास बैठे। इसी तरीके से बाबा ये समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो गाने गाते हो ना कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट ही जाता है। आखिर तो बाबा कहता है टूट ही जाएगा। हाँ? क्योंकि वासनाएं, बाबा कहता है इसके अंदर ऐसी ऐसी विकराल रूप लेती हैं कि ये शीशा अंत में टूट जाता है। जो सोचते हैं वो जीवन में होता नहीं, जो दूसरों से मांगते हैं वो मिलता नहीं। तो बाबा कहता है फिर ये शीशे टूटेंगे नहीं क्या, चकनाचूर ही होंगे ना ये। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या कहा, अमृत वेले उठकर सर्व संबंधों का सुख बाबा कहता है किससे ले लो, एक बाप से लो। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आए, पहले बाप याद आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम किसी को साथ लेके चलते हैं, कि आज डॉक्टर के पास जाना है, आज मुझे बैंक में ये काम कराना है ना। तो एक दो के साथ चलते हैं कि तुम चलना मेरे साथ। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी काम हो ना, बाबा कहता है तुम्हें संसारी की याद बाद में आए, पहले बाप की आए, फायदा मिलेगा। बाबा कहता है मुझे अगर याद किया तो बाबा कहता है फिर किसको तेरे साथ चलाना है वो काम मेरा है। नहीं तो कई बार लोग कह देते हैं कल चलेंगे, फोन करो तो कहते हैं मुझे बुखार हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के साधनों पर भरोसा नहीं करना। ये तो बाबा कहते हैं तिनके हैं, तिनकों का सहारा कभी नहीं लेना, ये डूबेंगे और तुझे भी डुबो देंगे। तो सच्चा मित्र तो बाप है ना, ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। दुनिया वाले कहीं साथ चल भी पड़ते हैं ना, ऐसे ही चल पड़ते हैं, ऐसे ही चल पड़ते हैं, नहीं, बड़ा हिसाब किताब रखते हैं ये। आज एक बहुत अच्छी चीज मन में आई हिसाब किताब से रिलेटेड, आपको बताते हैं अभी, लेकिन पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। बड़ा हिसाब किताब रखते हैं ये लोग। जब हम इनको कहीं अपने साथ ले जाते हैं ना, तो हम भी जैसे इनके लिए बुक हो जाते हैं।
इन्हें भी कहीं जाना हो तो ये हमको आराम से ले जाते। कहते ये मना थोड़ी करेगी, मैं हर जगह इसके साथ जाती हूँ। एहसान के नीचे दबे पड़े हैं ना, क्या करें हम। कहते हैं मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। ऐसे थोड़ी रिश्ते निभ रहे हैं दुनिया में। हकीकत तो यही है। कोई नहीं साथ देता, कहते हैं आज से हमारी भी जय जय राम है इसके साथ में। हम कोई वेले हैं घर से, हमें सब जगह ले जाए और हम कहें तो इसके पास टाइम ही नहीं होता। सच्चाई है ना ये। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं ना। बाबा कहते हैं मैं कभी ताना नहीं मारूंगा तुझे, मैं तो ताना उस दिन मारूंगा जब मुझे लेके पूछ के जाओगे ही नहीं कि आज मेरी जरूरत नहीं पड़ी तुझे। हाँ। और बाबा कहता है फिर जब ऐसे बनते हो ना तो दुनिया से न्यारे हो जाते हो कि हमें अपने कामों के लिए किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले समर्थ हैं। तो बाबा कहता है फिर दुनिया के प्यारे बनते हो, नहीं तो लोग बेचारा बेचारा करके ही खत्म कर देंगे तुम्हें, हाय बेचारा हाय बेचारा। तो किसको साथी बनाओ, बाबा कहता है बाप को। एक बाप से लगन है तब नष्टो मोहा हो। बाबा कहता है बच्चे एक साथ तो पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। इतनी सब रस्सियां गले में डाल रखी हैं। बाबा कहता है इन सब रस्सियों को, बंधनों को तोड़ने के लिए एक संबंध बाप से जोड़ो। आज हम सोच रहे थे हिसाब किताब के बारे में कि देखो दुनिया से जब कोई जाता है ना, हम भले ही पूरा जीवन अपनी जिंदगी का कभी हिसाब किताब ना भी लगाएं कि 70 की उम्र हो गई, 80 की हो गई, क्या किया पूरा जीवन। कई लोग नहीं भी करते गुणा भाग, साधारण जिंदगी खाए पिए सोए और चले। लेकिन दुनिया जब ये किसी का सुनते हैं ना कि फलाना चला गया, यात्रा पूरी हो गई उसकी इस चोले के अंदर, तो बेचारे ये हिसाब लगाते, कहते कितनी उम्र थी। पूछते हैं ना, ये पूछते हैं सबसे पहले उम्र कितनी। अच्छा फिर पूछते हैं बच्चे कितने थे, माना कमाई क्या क्या करी, कितना परिवार, कितने बच्चे, मकान कितने। अच्छा बच्चों की शादियां कर गया। हाँ, बच्चों की शादियां मतलब वो ये देखते हैं कि बच्चे होना, बच्चों की शादियां देखना, पोते दोते देखना, वो इनको सुख मान रहे हैं कि ये जीवन में कितना सुख देख कर गया है, कितनी उम्र लेकर गया है। वो ये हिसाब लगा रहे हैं। और फिर जब कोई कहता है ना 80 साल के थे और ये बीमार थे, कह रहे हैं चलो 80 की उम्र तो ठीक होती है, ये हिसाब लगा रहे हैं सबके। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बुद्धू हो, तुम एक जन्म का हिसाब लगा रहे हो। मैं बाबा कह रहा है तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब तुम्हारे सामने रखकर बैठा हुआ। अब बाबा कहता है देखो 84 जन्मों में कितनी कितनी तो उम्र लेकर गया है। सतयुग में 100 150 साल, 125 साल, तब तुम नहीं बचे। आज ये आत्मा बाबा कहता है देखो फिर से चांद अमावस का बनकर बैठी हुई है, एक एक से मांगती है, किसी से प्यार, किसी से खुशी, किसी से सहयोग। सुख कहाँ लेकर गए बाबा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम पर जो सुख तुमको मिलेगा वो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। ये जन्म बाबा कहता है जब तक मुरलियां सुन रहे हो, जब तक ब्रह्मा भोजन खाते हो, जब तक अमृत वेले करते हो, बाबा कहता है बच्चे ऐसा जन्म तो देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। ये हिसाब किताब वो हमको सिखा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कितने थे, बच्चों के बच्चे कितने थे, मकान। अरे बाबा कहते हैं बच्चे कितने घर, कितने परिवार, कितने बच्चे, कितने नाती पोते हर जन्म में तू छोड़ छोड़ के गया। फिर फंसा पड़ा है, बाबा कहता है इसी नर्क, इसी कुएं के अंदर कि मौत आएगी, मौत ही हमको निकालेगी बाबा, अपने तो बस की बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको रस्सी दे रहा हूँ। कौन सी? योग की रस्सी। बाबा कहता है फांसी पे लटक जाओ, फांसी पे लटक। वो सुनते थे ना, एक स्टोरी बड़ी प्यारी आती थी। एक राजा एक जंगल गया, तो जंगल में एक पेड़ के ऊपर देखता है बहुत सारे तोते हैं, बड़े प्यारे प्यारे तोते हैं। तो मन किया तो एक तोते को पकड़ लिया और उसको अपने महल में ले आया।
जब महल में ले आया तो तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाया, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा। सोने की कटोरी, सोने की उसके अंदर ग्लासी, उसमें पानी, उसमें खाने का सामान। अब तोते के तो भाग जाग गए। वो सोए रात को तो संगीत सुनकर सोए, उठे सुबह तो संगीत से उठे। कोई मेहनत नहीं, सारे सुख साधन उसके लिए वही। तो कुछ दिन बीते तो राजा ने तोते से बात की, कहने लगा आज फिर मैं जंगल जा रहा हूँ, उसी पेड़ की तरफ फिर से गुजरूंगा। तो तुम्हारे जो सगे संबंधी तोते हैं उनको कुछ कहना है। तो तोता था, तोते ने कहा कि हाँ इतना कहना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, सुख तो भरपूर है, लेकिन मैं खुले आकाश में उड़ नहीं सकता, तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं जाके सुना दूं। तो राजा जब वहां जंगल पहुंचा, पेड़ के पास देखे सब तोते बैठे हैं। तो तोतों को जाकर कहने लगा कि तुम्हारा जो सखा है ना, जिसको मैं लेके गया हूं महल में, उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा। तो कहने लगा, वो कहता है मैं बहुत सुखी हूँ लेकिन बस उड़ नहीं पाता हूँ, तुमसे मिल नहीं पाता हूँ। तो तोतों को जब ये खबर सुनाई दी तो सारे तोते पेड़ से नीचे गिर गए। राजा बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ऐसा क्या ऐसा कह दिया कि ये जो सारे के सारे तोते हैं ये अचानक से सब जैसे गिर गए, मर गए, बेहोश हुए, क्या हुआ है। तो जब वो वापस महल की तरफ आया तो जो महल के अंदर तोता था उसको आके बोला, कहते हैं बड़ी अजीब सी घटना घटी आज। कहते हैं जब मैंने तेरे सगे संबंधियों को जाकर कहा ना कि तेरा हाल दिया, तो सब तोते जैसे डाल से नीचे गिर गए। ये क्या हुआ, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो वो जो तोता सोने के पिंजरे में था ना, वो समझ गया। देखो इसी को बाबा कहता है, जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना तो बाप का संकल्प तुम टच कर जाओगे। तो तोता तो समझ गया कि वो जो सगे संबंधी सब डाल से नीचे गिरे उसका मतलब क्या है। तो जैसे ही उसने सुना वो डाल छोड़ के नीचे गिर गए, तो तोते ने भी क्या किया, पिंजरे के अंदर गिर गया। जब पिंजरे के अंदर गिर गया तो राजा ने कहा कि ये तो मरा। पिंजरा खोला, जैसे ही पिंजरा खोला वो तोता उड़ गया। बाबा कहता है बच्चे तुम भले ही सोने के पिंजरे में बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने की थालियों में खाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने तोते तुम्हारे साथ इस पिंजरे में रहते हैं, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ये संदेश सा मिल जाए ना कि मुक्ति कैसे मिलनी है, खुले आकाश में कैसे उड़ा जाता है, तो बाबा कहता है फिर क्या करो, इस देह से मर्जीवा हो जाओ। खाएंगे पिएंगे, बाबा कहता है रिश्ते भी निभाना, तोड़ के निभाना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आसक्ति नहीं, आसक्ति को गिरा दो। तोता पेड़ से गिरा माना क्या, मोह गिर गया, ममत्व गिर गया। बाबा कहता है बस इतना ही तुमको गिराना है। यही बाबा कहता है तुम्हारे बंधन का कारण है, ये तुम्हारे दुख का कारण, ये तुम्हारे सोने के पिंजरे, ये तुम्हारे, बाबा कहता है जो सगे संबंधी हैं जिनके साथ आपका बुद्धि का योग सारा दिन जाता है। बाबा कहता है इतना काम तो तोता भी कर गया, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, और हम तो पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ पर। हम्म? इसलिए बाबा कहता है ज्ञान की कंठी अपने गले में पहनो। जाना तो देखो पड़ेगा। ये जो शरीर जिसमें आज आत्मा बैठकर मुरली सुन रही है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने के शरीर ही सही तेरे, बड़े सुख मिल रहे हैं इसमें, खाने का, सोने का, पहनने का, घूमने का। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कि सोने के पिंजरे हैं, चाहे चांदी के हैं, चाहे तांबे के हैं, चाहे लोहे के हैं, बूढ़े हो गए या जवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहता है तोते तो यहाँ से निकलेंगे, आत्मा रूपी पंछी तो बाबा कहता है इस पिंजरे से बाहर आएगा। पिंजरे के साथ तो बाबा कहता है तुम उड़ नहीं सकते ना। जब अपना ही पिंजरा नहीं लेके उड़ सकते, तो जो घर में दो चार और रहते हैं इनके पिंजरे हम कैसे उड़ा लेंगे। पिंजरे माना देह,
आज तो बाबा कहता है तुम पिंजरे से ही प्यार करते हो कि ये पिंजरा मेरा पति लगता है, ये पिंजरा मेरा बच्चा लगता है। शरीरों से ही तो प्यार है ना, शरीरों को रोग होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को पहचान, आत्मा को पहचान। बाबा कहते हैं जिसने पहचान लिया, बाबा कहता है वो निर्बंधन बन गया। ओम शांति।